जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली एक 2800 ग्रेड पे की जॉब की सैलरी के बारे में, कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किसी 2800 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम 2800 ग्रेड पे की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि फ़िलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। इस वीडियो में मैं यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ कि जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो 2800 ग्रेड पे की जॉब वालों को पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लोग अपने अपने मन की बातें खुलकर कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा सैलरी 2 गुना हो जाएगी, कोई कह रहा है 3 गुना हो जाएगी, कोई कह रहा है 5 गुना हो जाएगी। भाई ऐसे नहीं होती। कोई भंडारे का प्रसाद नहीं है कि आपको ज़बरदस्त तरीके से बोरे भर भर के रुपए दे दिए जाएंगे, नहीं। जो सैलरी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ती है। ठीक है, तो रियलिटी में सैलरी कितनी बढ़ेगी आपको इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो और विद प्रूफ के साथ। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूँ कि यदि 8वां पे कमीशन लगता है 2026 से तो 2800 ग्रेड पे वाले कैंडिडेटों को पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 2800 ग्रेड पे का है, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट करेगा, क्योंकि सैलरी में बहुत खतरनाक वाली बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो फिलहाल में यदि आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे और एक तरीके से ये आपकी एक ड्रीम जॉब हो जाएगी। इतनी गजब की सैलरी मिलेगी आपको जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखो 2800 ग्रेड पे की जो जॉब है लेवल 5 में है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक है। और बेसिक पे की बात करें तो 29,200 रुपये से लेकर 38,100 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है किसके बारे में, 2800 ग्रेड पे की किसी भी जॉब के बारे में। अब 8वां पे कमीशन लगने पर आपका जो बेसिक पे है इसमें खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी। थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार में, द हिंदू में और टाइम्स में एक न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई है और वो कमेटी सिफारिश करेगी कि जो बेसिक पे है उसको 92% बढ़ाया जाए। मतलब बेसिक पे को टोटल 192% किया जाए। यदि उस कमेटी की सिफारिश को माना जाता है तो आपका ये जो फिलहाल में 7th पे कमीशन के अनुसार 29,200 रुपये बेसिक पे है, इसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 92% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 92% की। तो ओवरऑल हम ऐसे करते हैं, जो 29,200 रुपये आपका बेसिक पे है इसका हम क्या करते हैं, 192% निकालते हैं। तो जब हम 29,200 रुपये का 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 48,900 रुपये। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो बेसिक पे वो कितना हो जाएगा, 48,900 रुपये हो जाएगा। भाई फिलहाल में कितना है, 29,200 रुपये है। जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो बेसिक पे कितना हो जाएगा, 48,900 रुपये हो जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग 20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। देखो 7th पे कमीशन में जो फिलहाल में डीए वो 53% के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा ना तो आपका जो डीए वो बिल्कुल जीरो से शुरू होगा। ठीक है,
पहली बार डीए लगेगा तो वो या तो 2% के अकॉर्डिंग लग सकता है या 3% के अकॉर्डिंग लग सकता है। यदि हम पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि हर बार जो डीए लगभग 3% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि जब आपको 8वां पे कमीशन लगेगा तो पहली बार डीए वो 3% रहेगा। तो यदि हम 48,900 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 1,467 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो एचआरए का सिस्टम क्या रहने वाला है। एचआरए आपका शुरू होगा 8%, 16% और 24% के अकॉर्डिंग। फिलहाल में कितना है, 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग है। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो एचआरए है वो 8, 16 और 24 के अनुसार रेडी होगा। तो यदि आपकी पोस्टिंग भारत के बड़े शहरों में होती है तो 24% एचआरए रहेगा। आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो 8% एचआरए रहेगा, और बीच की कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपका 16% एचआरए रहेगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 24% के अकॉर्डिंग। तो आपका जो बेसिक पे है 48,900 रुपये, यदि हम इसका 24% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 11,736 रुपये। ये आपको एचआरए मिलेगा। देखो जिनकी पोस्टिंग गांव में होगी उनको 8% के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिनकी पोस्टिंग छोटे शहरों में होगी उनको 16% के अकॉर्डिंग, और जिनकी पोस्टिंग बड़े शहरों में होगी उनको 24% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। इसके अलावा बात की जाए टीए के बारे में, देखो फिलहाल में कोई भी कैंडिडेट यदि 2800 ग्रेड पे की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लगता है तो उसका जो टीए है वो कितना रहता है, या तो 900 रुपये उसको टीए के मिलते हैं या 1800 रुपये मिलते हैं। मतलब यदि उसको एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के कितने मिलते हैं, 1800 रुपये मिलते हैं। और यदि उसको एचआरए 10% और 20% के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो उसको टीए के 900 रुपये मिलते हैं। लेकिन जैसे ही 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो टीए है ये भी लगभग डबल हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखोगे 2016 का रिकॉर्ड उठा के कि जब 6ठे से 7वां पे कमीशन लगा था तो जो टीए था वो जस्ट डबल हो गया था। तो अब टीए कितना हो जाएगा, जिन लोगों को फिलहाल में 9% के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मतलब जिन कैंडिडेटों को 8% और 16% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा उनको टीए मिलेगा 1800 रुपये, और जिन कैंडिडेटों को एचआरए 24% के अकॉर्डिंग मिलेगा उनका टीए हो जाएगा 3600 रुपये। तो हमने यहाँ पर एचआरए 24% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, इसलिए आपका टीए बनेगा 3600 रुपये। अब इस टीए के ऊपर आपको डीए मिलेगा। तो यदि हम इस 3600 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 108 रुपये, जो आपका टीए ऑन डीए हो गया। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी और वो होती है 62,247 रुपये। तो 62,247 रुपये ये आपकी क्या बन गई, पहले महीने की ग्रोस सैलरी बन गई। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे एनपीएस के कटेंगे 5,036 रुपये, सीजीएचएस के कटेंगे 840 रुपये, सीजीईजीआईएस के कटेंगे 80 रुपये। अब ये जो एनपीएस के 5,036 रुपये कटेंगे ये आपकी फ्यूचर सेविंग है। फ्यूचर सेविंग कैसे, देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री का प्रोवाइड करवाया, और फिर इस पर लगभग 8% के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा, और जिस दिन आप रिटायरमेंट लेकर आओगे विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, सीजीएचएस के जो 840 रुपये कटे ना, इसमें आपकी और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। और सीजीईजीआईएस के जो 80 रुपये कटे ये आपके इंश्योरेंस के हैं कि बाई चांस आपकी आपके साथ किसी तरीके की अनहोनी हो जाती है और 60 साल से पहले मतलब रिटायरमेंट से पहले यदि आपकी डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा आपकी फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को सही ढंग से सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से टोटल कटौती होगी 5,956 रुपये की। तो 8वें पे कमीशन के अनुसार आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी, भाई आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 62,247 रुपये।
इसमें कटौती हो गई 5,956 की, तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 56,291 तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपकी पहले महीने की जो सैलरी है कितनी रहेगी, 56,291 रहेगी। और यदि हम फिलहाल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सैलरी रहती है लगभग 45,000 रुपये के आसपास, ठीक है, बाकी इससे कम ही रहती है। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ध्यान रखना 8वां जो पे कमीशन लगेगा ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपकी सैलरी हर 6 महीने बाद बढ़ेगी। क्योंकि अब यदि आपकी जो सैलरी बढ़ती, वो कितना बढ़ती, देखो जो सैलरी में जितने भी अलाउंस हैं, जितने भी इंक्रीमेंट है, वो आपके बेसिक पे पर लगता है। आप खुद सोचो एक बार, एक साइड में आपका जो 29,200 रुपये बेसिक पे है, इस पर मैं आपको 3% की बढ़ोतरी दूं, दूसरी साइड 48,900 रुपये के ऊपर मैं आपको 3% की बढ़ोतरी दूं, ठीक है, तो लगभग बेसिक पे डबल हो रहा है भाई। यदि इस स्थिति में आपको हर 6 महीने बाद कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 1,000 रुपये की हो रही है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों हर 6 महीने बाद आपके 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको जब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, बढ़ेगी। जैसे फिलहाल में यदि आपकी सैलरी हर 6 महीने बाद 3,000 रुपये के हिसाब से बढ़ रही है ना, तो 8वें पे कमीशन में आपकी जो सैलरी वो 6,000 रुपये के अनुसार बढ़ेगी, जो कि बहुत गजब का सीन है, बहुत शानदार सीन है। तो ओवरऑल बहुत शानदार सीन है, बहुत गजब की सैलरी मिलेगी, बहुत ही शानदार वाली। आज तक ये सोच रहे होंगे कि यार इतना तो हम प्राइवेट से भी कमा लेंगे, हाँ कमा सकते हो प्राइवेट से, लेकिन उसमें बहुत खतरनाक स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद ड्यूटी जाना होगा, वापस आना होगा, मस्त तरीके से सोना होगा, 6 महीने का वेट करना होगा कि कब डीए बढ़ेगा, फिर सैलरी बढ़ जाएगी, फिर 1 साल का वेट करना होगा कि कब बेसिक पे बढ़ेगा, फिर सैलरी बढ़ जाएगी। तो साल में टोटल 3 बार सैलरी बढ़ेगी, 2 बार डीए से, 1 बार बेसिक पे से। तो बहुत मस्त सीन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।